तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्टेफनी वेकर से। इनका नाम मुझे नहीं पता आपने पहले सुना है या फिर नहीं, लेकिन मैंने तो भाई पहली बार सुना है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। अभी ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ आ सकती हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू इनमें इंटरेस्टेड है, ना ही सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू बल्कि एईडब्ल्यू भी, एंड काफ़ी सारी नई स्टोरीज है इसको लेकर, मैं आपको बता देता हूँ सब एक साथ में, ठीक है। अभी हुआ क्या कि इन्होंने अपना आखिरी मैच कंप्लीट करा CMLL में, एंड बताया जा रहा है एक ऑफिशियल नोटिस निकल के सामने आया CMLL एंड NJPW की तरफ से। इन दोनों ने मिलकर अनाउंस करा कि स्टेफनी वेकर अब जो है इनके साथ नहीं रहने वाली हैं, वो कंपनी छोड़ चुकी हैं, यानी कि वो अभी से इसी टाइम से फ्री एजेंट हो चुकी हैं। अभी इससे पहले 2-3 दिन पहले आई थी एक न्यूज़ निकल के सामने कि स्टेफनी वेकर को AEW WWE दोनों ने डील ऑफर करी, यानी कि दोनों कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इनको साइन करने में, एंड इसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब ऐसे में किसके चांसेस ज़्यादा हैं, कौन साइन कर सकता है इनको, इसको लेकर अपडेट है। फाइटफुल सिलेक्ट रिपोर्ट्स दैट वेकर हैज़ हैड डिस्कशंस विद both AEW and WWE, and both companies have shown interest. Currently, she is not signed with AEW, nor is she close to a deal there, although interest was expressed. It was reported that WWE showed interest after Forbidden Door. It was noted that sources within AEW who were at the show last week believed she was likely headed to WWE. इनका कहना है फाइटफुल वाले का कि AEW WWE दोनों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है स्टेफनी वेकर के लिए। दोनों कंपनीज इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी के हिसाब से AEW के साथ इन्होंने डील साइन नहीं करी है, ना ही वो क्लोज है डील को साइन करने के। बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट था, लेकिन अभी AEW से दूर है ये। कहा जा रहा है, रिपोर्टेड है ये कि WWE ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इन पे फॉरबिडन डोर के बाद। उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ AEW सोर्सेज को लगता है कि ये WWE की तरफ जा चुके हैं, यानी कि ये AEW से दूर हैं, WWE के साथ या तो ये साइन कर चुकी हैं, नहीं तो करने के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब पता नहीं भाई ये आएंगी तो NXT में जाएंगी या फिर कहाँ पे, बिकॉज ग्यूलिया को इन्होंने साइन करा, तो ग्यूलिया अभी NXT की टैलेंट है, अभी प्रॉपर उनका कंपीट करना एंड एक्टिव होना बाकी है, वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। लेकिन स्टेफनी वेकर का नहीं पता कि वो WWE के अंदर आएंगी तो सीधा मेन रोस्टर में आएंगी या फिर NXT में जाएंगी। मुझे देखना पड़ेगा भाई, इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इनके मैचेस मुझे देखने पड़ेंगे, तब मुझे आइडिया लगेगा कि कैसी परफॉर्मर है। लेकिन इनकी हाइप जिस तरीके से वो देख के शायद मैं फील कर सकता हूँ कि इनकी रेसलिंग स्टाइल वगैरह क्या होगी, बिकॉज मुझे पता है कि अमेरिकन किस चीज़ को पसंद करते हैं किस चीज़ को नहीं। बाकी हाँ, मुझे लगता है ग्यूलिया एक अच्छी टैलेंट है, तो शायद स्टेफनी वेकर का भी फ्यूचर हो सकता है। अभी के हिसाब से लाइकली है कि वो WWE के साथ साइन करेंगी, कंफर्म कुछ भी नहीं है, लाइकली है अभी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि जिमी ऊसो को लेके, जिमी ऊसो के रिटर्न को लेकर न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भाई ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट है ये, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप बिलीव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूज़। क्या है भाई जिमी ऊसो को लेकर अपडेट, आप देख सकते हो कि ज़ेरो न्यूज़ का ट्वीट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिमी ऊसो हैज़ बीन क्लियर्ड टुडे फॉर रिटर्न, एक्सपेक्ट हिम बैक वेरी सून। इनका कहना है कि जिमी ऊसो को क्लियर कर दिया जा चुका है रिटर्न के लिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से वो उनको ऐसे क्लियर करा गया या फिर वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन सुना था मैंने कि जिमी ऊसो किसी तो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उनको WWE ने टेलीविजन से ऑफ दिया, एंड वो चीज़ सेंस भी बना रही थी क्योंकि ब्लड लाइन नई वाली आ रही थी, तो उन पर अटैक करा इन्होंने। अब अभी के हिसाब से इनके अकॉर्डिंग उनको क्लियर कर दिया जा चुका है, ये कमबैक अपना कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड में जिमी ऊसो वापस आ सकते हैं? एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर में भी हो भी सकता है। बाकी चांसेस थोड़े ज़्यादा इसलिए भी है बिकॉज हमने रिसेंटली जिमी ऊसो को स्पॉट करा था, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई होगी, सीका के फ्यूनरल से मेमोरियल इन्होंने अरेंज करा था अनोवा फैमिली ने, तो वहाँ पे जिमी ऊसो प्रेजेंट थे। तो हो सकता है भाई उन सारी चीज़ों से निपट के अब जिमी ऊसो आ सकते हैं, वापस कमबैक अपना कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जिमी ऊसो इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। बाकी ये ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट है भाई, तो आपको मालूम है इनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैक्सिमम टाइम ये गलत होते हैं, कभी कदार सही होते हैं, लेकिन ये कभी कदार कब सही हो जाए किसी को नहीं पता। अभी जेका फाटू के टाइम सही हो गए थे, तो इसलिए मेंशन करना पड़ जाता है अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल ने कमेंट करा कि क्या वो फ्यूचर में WWE चैंपियन बन सकते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो फ्यूचर WWE चैंपियन है। लोगन पॉल अपने पॉल से पॉडकास्ट पे कहते हैं, आई एम गोइंग टू डू इट ब्रो, आई थिंक आई कुड बिकम WWE चैंप इफ आई जस्ट पुट माई माइंड टू इट एंड कमिट, आई लाइक इट। कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, कहते हैं कि मैं WWE चैंप बन सकता हूँ, मुझे इस चीज़ पे बिलीव है, अगर बस मैं अपना दिमाग उस चीज़ पे लगा दूँ, बिल्कुल कमिट कर लूँ, तब तो मैं कर सकता हूँ। ये इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली कहते हैं, इन्हें लगता है कि WWE चैंपियन बन सकते हैं, जस्ट इनको अपना दिमाग फोकस करने की नीड है, एंड उसके बाद ये कुछ भी
कर लेंगे। तो मुझे लगता है भाई चैंप तो ये आज ना कल बिल्कुल बनेंगे, बिकॉज यूएस चैंपियनशिप को इन्होंने काफ़ी रेलेवेंट बनाया। वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे नहीं, बाहर में काफ़ी रेलेवेंट बना दिया भाई इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने चैंपियनशिप फीचर करी, यूएस चैंपियनशिप। तो आप समझ ही सकते हो कि बाहर में कितनी लाइमलाइट मिली है इस टाइटल को। डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे कम दिख रही है, वो अलग बात है। बाकी ये हार जाएंगे भाई समर स्लैम के अंदर यूएस चैंपियनशिप। तो क्या इसके बाद कोई स्कोप है कि लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? उसके बाद अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सुना है कि समर स्लैम में टाइटल हारने के बाद एलए नाइट से लोगन पॉल गायब हो जाएंगे एंड उसके बाद वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे कुछ लंबे टाइम तक। उसके बाद हो सकता है मे भी शायद रंबल या फिर रेसलमेनिया के टाइम तक वापस आएँ। तो क्या आपको लगता है कि लोगन पॉल उस टाइम पे टाइटल पिक्चर में होंगे? बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि लोगन पॉल आज ना कल चैंपियन तो बनने वाले हैं एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा ये। लेकिन हाँ, इसमें बस एक चीज़ ये होनी चाहिए भाई कि लोगन पॉल अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने तो उनको थोड़ा रेगुलर ज़्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज फैंस को फिर वो पार्ट टाइमर वाली चीज़ मेन टाइटल के साथ पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। एंड अगर वो बिल्कुल फुल टाइमर बन जाते हैं चैंपियनशिप के साथ, मेन चैंपियनशिप के साथ, तो देन तो भाई आपको मालूम है कि उनके मैचेस क्या ही कमाल के होते हैं। तो कोई फिर कमी रहेगी ही नहीं एंड लोगन पॉल एक तगड़े चैंपियन साबित हो सकते हैं, एक परफेक्ट हील वर्ल्ड चैंपियन। क्या लगता है आपको लोगन पॉल को फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को? कमेंट करके आप लोग फॉर श्योर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके, लेसनर के रिटर्न को भी लेकर आप इसको अपडेट कह सकते हो। एक्जैक्टली उस चीज़ को लेके नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भाई उस चीज़ से आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। अब अभी आपको मालूम है भाई कि लेसनर के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं। किस तरीके के एलिगेशंस है वो भी आपको मालूम है ऑलरेडी, सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिटर्न को भी लेके दिक्कत ये है कि जब तक लेसनर शायद उन एलिगेशंस से क्लियर नहीं होते हैं तब तक लेसनर वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ऐसा लोगों ने मन में बिठा रखा। हालांकि वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ला सकती है अगर वो रेपुटेशन की उतनी केयर ना करे तो। अगर लीगल एस्पेक्ट पे बात करें भाई तो एक गुड न्यूज़ है, एक रिलीफ है लेसनर के लिए। वो ये है कि लेसनर के लिए ट्रबल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि अभी देखो भाई कोई प्रोसीडिंग को लेकर अपडेट नहीं है कि लेसनर के साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि अगर लेसनर भाई गिल्टी भी साबित हो जाते हैं तो भी लेसनर के साथ कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लाइक लेसनर की रेपुटेशन थोड़ी खराब होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज लेसनर के ऊपर एलिगेशन सिर्फ इतने ही लगे हैं कि लेसनर ने टेक्स्ट पे बातचीत करी है एंड लेसनर टेक्स्ट पे कुछ अलग बिहेव कर रहे थे कि उन्हें कुछ वल्गर चीज़ें करनी थी उस पर्टिकुलर फीमेल के साथ में। तो ऐसे में ऐसा क्लेम करा गया था, लेकिन लेसनर ने ऐसा कुछ करा नहीं, ऐसा एलिगेशन भी उन पर नहीं लगा कि लेसनर ने कुछ गलत करा हो। तो सिर्फ टेक्स्ट के आधार पे सिर्फ किसी ने कुछ बोला हो या मैसेज करा हो तो उस पर आपको मालूम है कोई ट्रबल होता नहीं है। एंड वो भी एक प्राइवेट चैट थी तो उससे कोई डिफेमेशन भी नहीं हुआ। हालांकि ये चीज़ गलत तो है बट सभी करते हैं, सबको मालूम है भाई, तो इस चीज़ पर भाई कोई लीगल ट्रबल नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो लेसनर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेसनर सेफ है उस चीज़ में। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हो कि रेपुटेशन खराब हो जाएगी, गिल्टी साबित हो जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको नहीं लाना चाहिए, तो वो अलग बात है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे बात आती है भाई पैसों पे। एंड अगर लेसनर किसी प्रॉपर लीगल ट्रबल में नहीं पड़ रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई दिक्कत भी नहीं होगी उनको लाने में। ये रेपुटेशन वाली बात भाई सिर्फ 5-6 दिन की है। आपको मालूम है कि लोग इतना केयर नहीं करते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता भाई कि कल क्या करना है, कल क्या किया था। तो ये तो काफ़ी अलग दूर की बात है भाई कि लेसनर का कौन ही याद रखेगा। ऊपर से लेसनर का एक रिटर्न काफ़ी है। तो अभी के हिसाब से भाई मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को लेकर ये अपडेट है कि ब्रॉक लेसनर अभी लीगल एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो सेफ हैं, रिलीफ है उनके लिए एंड कोई ऐसी बहुत दिक्कतें नहीं होने वाली है भाई। तो वैसे ऐसे इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।